आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप शबीर उज़ ज़मां से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू। इजलास के ऐसा इनेकाद और मौसर कामकाज को यकीनी बनाने में वज़ीर आज़म ने तमाम अरकान से किया ताउन तलब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन और पूंछ में हादसात के दौरान एक श्रद्धालु और एक बच्चे के जाँ भाग होने पर किया दुख का इजहार। बांग्लादेश में फ़ज़ाइया का जहाज़ क्रैश, 19 हलाक, 100 दीगर जख्मी। मुतअद्दिद अरकान असम्बली राबता दफ्तर श्रीनगर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाक़ात, अपने अपने हलकों के मसाइल को किया उजागर। और श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी से जारी। अब तक 3,20,000 से ज़ायद यात्रियों ने गुफा में दी हाज़री। अब पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का एक माह तवील मॉनसून इजलास आज से शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जाहिर की है कि पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास मुफीद साबित होगा और इसमें भरपूर अंदाज से अच्छा बहस व मुबाहिसा होगा, जिससे मुल्क की जमहूरियत मजीद मुस्तहकम होगी। पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने से कबल मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये इजलास मुल्क के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया और हमारी इज्तिमाई कामयाबियों के हकीकी जश्न के मुतरादिफ है। वज़ीर आज़म ने सभी पार्लियामेंट के अरकान से दरख्वास्त की कि वो इजलास के ऐसा इनेकाद और मौसर कामकाज को यकीनी बनाने में अपना ताउन दें। ये मानसून सत्र राष्ट्र के लिए एक अपने आप में विजयोत्सव का रूप है और जब मैं कहता हूँ कि सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहाँ लहराना ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी दुनिया ने भारत की फौजी ताकत की सलाहियत का मुशाहिदा किया है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सिपाहियों ने दहशतगर्दी के सरगना कारिंदों के ठिकानों को तहस नहस करते हुए 100% कामयाबी के साथ अपने मकासद हासिल करके सिर्फ 22 मिनट में अपना मिशन पूरा कर लिया। इस सत्र के दरमियान भारत की सैन्य शक्ति को बल मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा मिलेगी और सैन्य क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा। इस दौरान लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस समेत मुख्तलिफ मामलात पर अपोजिशन अरकान की नारेबाजी के तनाजुर में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK और दीगर पार्टियों के अपोजिशन अरकान ने नाराबाजी की और वो ऐवान के वस्त में आ गए, जिसके चलते कार्रवाई को कई बार मुलतवी करना पड़ा। मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर में सियाहती सरगर्मियों को दवाम बख्शने के लिए साल 2016-17 में स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत 5 अरब 19 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से 6 प्रोजेक्ट मंजूर किए थे और ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल किए जा चुके हैं। ये जानकारी आज सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि पिछले बरस 2 करोड़ 35 लाख 40,629 मुल्की और 65,452 गैर मुल्की सयाहों ने जम्मू कश्मीर की सैर की। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के नाम एक मकतूब में कहा है कि पार्लियामेंट के रवां इजलास के दौरान जहां हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद मामलात को ज़ेर बहस लाया जाएगा, वहीं उन्हें उम्मीद है कि हिज़्ब इख्तिलाफ बिलखुसूस इंडिया ब्लॉक अक़लियती तबके को दरपेश मामलात को उजागर करने के लिए तमाम कोशिशें बरोए कार लाएगी। बांग्लादेश में फ़ज़ाइया का एक जहाज़ क्रैश हो गया है, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 19 अफराद जाँ बहक और 100 दीगर ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख का इजहार करते हुए बांग्लादेश के साथ भारत की हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। श्री माता वैष्णो देवी ट्रैक पर लगातार बारिशें होने की वजह से आज एक बड़ी पसी गिराने के नतीजे में 9 श्रद्धालु जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए कटरा के नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमारे रियासी के नुमाइंदे देवेंद्र ठाकुर ने खबर दी है कि जख्मियों में से बाद में एक श्रद्धालु जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी अस्थापन पर पेश आए इस हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए एक श्रद्धालु के फौत होने पर रंजो अलम का इजहार किया है। LG ने श्राइन बोर्ड को हिदायत दी है कि वो जख्मी श्रद्धालुओं को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में LG ने कहा कि वो मुसलसल सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दरी असना वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी पसी गिराने की वजह से श्रद्धालु की मौत वाक़ा होने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मियों की फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ की। इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने
कालसियां पुछ में भी एक प्राइमरी स्कूल पर चट्टान गिराने से एक बच्चे के अनजान होने पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए इस हादसे में जख्मी हुए दीगर बच्चों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे के दौरान हुए बच्चे की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आला ने गमजदा खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करते हुए इंतजामिया को हिदायत दी कि वो जख्मी बच्चों को बेहतर से बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब कराएं। जल शक्ति और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ने भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कालसियां पूंछ में एक पस्सी गिराने के नतीजे में तालिब इल्म की मौत पर दुख और सदमे का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया। राबता पब्लिक आउटरीच दफ्तर श्रीनगर में आज मुतअद्दिद अरकान असम्बली वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। इस दौरान उन्होंने वजीर आला के साथ अपने अपने हलकों से जुड़े मामलात और मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने अरकान को यकीन दिलाया कि उजागर किए गए तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए इकदामात किए जाएंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। जहां एक तरफ हम ये प्रयास कर रहे हैं कि लोग ड्रग्स से दूर हों, वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं उनके उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम के बारे में एक सरकारी मुलाजिम नज़ीर अहमद वानी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हम सब उससे बखूबी से वाकिफ है कि मुनशियात की आदत एक दायमी बीमारी और उसका इस्तेमाल जानलेवा है, लेकिन उन आदतों का सद्भाव करने के लिए हमें एक नशा मुखालिफ सरकारी व गैर सरकारी अदारों खासकर महकमे पुलिस को अपना ताउन देकर उस माशरे में फैली हुई नशे की लत को जड़ से खत्म करना होगा। माँ बाप को चाहिए वो बच्चों पर नजर गुजर रखकर उन आदतों से दूर रहने के लिए जिम्मेदारी से काम ले। सेहत व तिबी तालीम की वजीर सकीना यत्तू ने कहा है कि मुनशियात के बढ़ते रुझान पर काबू पाने के लिए समाज के सभी तबकों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुवस्सिर रोल अदा करने की ज़रूरत है। आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर में मुनशियात से मुतल्लिक एक सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत इस लानत पर काबू पाने के लिए तनदही और लगन के साथ काम कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मुनशियात के मुतासरीन की इमदाद के लिए हर ज़िले में ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कायम किए जाएंगे। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए वज़ीर मौसूफा ने कहा, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है और जब तक हम सब मिलजुल के इस पे काम नहीं करेंगे, सिर्फ इतने से काम नहीं होगा कि हम लोग कैंपस करेंगे और कैंप से हमारा काम खत्म हुआ है, हमारी जिम्मेवारी खत्म हुई है। इलेक्शन से पहले हमने कमेटी बनाई थी इसके लिए और जिसने अपने रिपोर्ट जो है वो ऑलरेडी सबमिट की है, उस रिपोर्ट पे भी हम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ जो कानून है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो सबके लिए जरूरी है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है हम सब मिलजुल के अगर काम करेंगे और ये बिदअत जरूर खत्म हो जाएगी और हमें अपनी एक जनरेशन को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। इधर पुलिस ने मुनशियात के खिलाफ कार्रवाई को जारी रखते हुए आज NDPS एक्ट के तहत बड़ूबाग खानियार के गुलजार अहमद भट्ट की 1.5 करोड़ रुपए मालियत की जायदाद को सरबे मुहर किया है। ये जायदाद उसके बदनामी ज़माना ड्रग स्मगलर बेटे सुहेल अहमद भट्ट के नाम पर थी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश असलूबी के साथ जारी है। मजमूई तौर पर अब तक 3,20,588 यात्रियों ने पवित्र गुफा में शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। तफसीलात के मुताबिक आज दिन में 5 बजे तक 16,665 यात्रियों ने पवित्र गुफा में हाजिरी दी। उधर जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से आज 4,388 यात्रियों का एक और काफिला वादी पहुंचा। दनी असना यात्रियों ने एहसन और महफूज यात्रा को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। हम पहली बार आ रहे हैं और बड़ा उत्साह है। बर्फानी बाबा से यही प्रार्थना करेंगे कि हमारा भारत समृद्ध हो, सुखी हो और सबकी मनोकामना पूर्ण और सब सुखी शांति से यहाँ रहे। जम्मू कश्मीर सरकार ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, रजिस्ट्रेशन भी बढ़िया हो रहा है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। पिछले साल जितने यात्री आए, हमारी इच्छा है कि उससे ज्यादा यात्री इस साल दर्शन करेंगे। सब कुछ अच्छा है, सुरक्षा अच्छी है, यहाँ किसी बात का डर नहीं है। आओ दर्शन करो। गवर्नमेंट के तो बहुत ही अच्छे अरेंजमेंट है। कश्मीर लोग बहुत ही अच्छा है, हम लोग बहुत अच्छा से दर्शन करते हैं।
25 मुहर्रम उल हराम की मुनासिबत से आज आरबल शालीमार से सईद मुजतबा अल मौसवी असफ़वी की सदारत में अज़ादारी का एक बड़ा जुलूस बरामद हुआ, जिसमें काफ़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके करबला के शहीदों को खराज अकीदत अदा किया। ये जुलूस इमाम बारगाह गुलशन अली शालीमार में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सईद मुजतबा अल मौसवी असफ़वी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, करबला का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया और किस शुजाअत से यजीद के दरबार में बेनकाब किया और यजीदियत के तमाम मंसूबों पर पानी फेर दिया। यजीद इस मुगालते में था कि हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद अपनी जोश और दबाव इस्लामी अक़दार पे कायम करेगा, लेकिन यजीद ने जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को असीर बनाकर दमश्क बुलाया और जिस तरह से शुजाआना अंदाज में इमाम अली मुकाम ने फ़लसफ़े शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान की और तमाम शामियों को अपना तारुफ दिया और किस तरह से यजीद ने दहशतगर्दी करके इंसानी हुकूक को पामाल करके बदतरीन मिसाल दुनिया में कायम रखी, उस तमाम मंसूबे को इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पुफी जान जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा के हमरा बेनिकाब करके हकानियत को तमाम दुनिया पर आश्कार किया। दरी असनाद सैनबल सिंहपुरा से भी जुलजना शरीफ का एक जुलूस बरामद हुआ। आल जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के सदर मौलवी इमरान रजा अंसारी की क़यादत में ये जुलूस काकरपुरा मीरगुंड में इख्तिताम पजीर हुआ। इसके अलावा इलाके में आज़ादारी के छोटे छोटे जुलूस निकाले गए। शेरी कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सऊरा ने आम लोगों से अपील की है कि वो अस्पताल की तरफ से शुरू किए गए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और रिपोर्ट हासिल करने की सहूलियात से ज़्यादा इस ज़िम्मे अपॉइंटमेंट्स लिए वेबसाइट patient-appointments.schemes.ac.in और जांच रिपोर्टों के लिए patient-services.schemes.ac.in पर राब्ता कायम किया जा सकता है। इस ताल्लुक से स्कीम सऊरा के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, इलाज मालजा के सहूलियात के लिए खासकर टर्शरी केयर पेशेंट केयर के लिए जो स्कीम्स की मुसलसल कोशिश है लोगों को पेशेंट फ्रेंडली और इजी एक्सेस इलाज का हो, उसके लिए हमने पर पिछले साल से ये कोशिश जारी है कि लोग ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले ले, खासकर फॉलो अप जो होगा, ताकि उनको लंबे कतारों में यहाँ रहना ना पड़े। दूसरी चीज है कि उनको जो रिपोर्ट वो भी हमने ऑनलाइन अवेलेबल रखे हैं, बजाय इसके कि वो वहाँ से आए और स्कीम्स में लंबी कतार लगाए, वो ये इस सहूलियत का फायदा उठा सकते हैं। जो पहली बार आना चाहते हैं उनके लिए भी हम उस प्रोसेस में वो घर से ही पहले अपॉइंटमेंट ले ले, लेकिन उसको कुछ टाइम लगेगा। जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए ये सहूलियत बनाई गई। जो मोबाइल फोन चलाना वाला आदमी है उसको 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। प्रदेश बीजेपी के सदर सत शर्मा ने जानीपुरा जम्मू में पार्टी के दीगर लीडरों की मौजूदगी में एक शोरूम का इफ्तिताह किया। पार्टी के एक सीनियर लीडर और एमएलए युद्धवीर सेठी ने कई दीगर अरकान असम्बली के हमरा पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अवामी दरबार का इनेकाद करके लोगों के मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। पार्टी के भारत ने नरेंद्र मोदी के साथ डिजिटल इंडिया मिशन अमलाया है और इन हर शहरी के लिए फख्र का मकाम है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू सूबे के सदर एडवोकेट रतन लाल गुप्ता की अहलिया सुर्गबाश हो गई है। पार्टी के सदर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने उनके इंतकाल पर दुख और सदमे का इजहार किया है। इस ताल्लुक से आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एक मातमी इजलास में पार्टी के कई लीडरों ने सोगवार कुंबे के साथ हमदर्दी का इजहार किया। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने आज बानी मुल्ला कुलगाम पटवार हल्का के पटवारी मुश्ताक अहमद खट्टाना को 23,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जन्मदिन के मौके पर एक मुबाहिसे का इनेकाद किया। इस मौके पर एसपी सिटी वेस्ट श्रीनगर इम्तियाज अहमद के अलावा कई दीगर सीनियर पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर के एक वफद ने आज श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला से मुलाकात की और सियाहती सेक्टर की बहाली नीज ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर अहमदाबाद के सिलसिले में किए जा रहे इकदामात पर तबादले ख्याल किया। कानून साज असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की एक मीटिंग आज श्रीनगर में इसके चेयरमैन श्यामलाल शर्मा की सदारत में मुनक्कद हुई, जिस दौरान कानकनी और सनत हिरपत महकमे के ऑडिट पैराज पर तबादले ख्याल किया गया।
राज्य सभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज पार्लियामेंट के ऐवान बाला के 2 मुंतखब और 3 नामजद अरकान को हल्फ दिलाया। ऐवान में 7 साबिक अरकान को खराज अकीदत भी पेश किया गया, जिनका गुज़िश्ता इजलास के बाद इंतकाल हुआ है। आखिर में मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 34.9 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 26.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलुए आफ्ताब सुबह 5:35 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 7:40 पर होगा। आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास आज से शुरू। इजलास के ऐसा इनेकाल